ज्वाइन कर रहे हैं सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका। ये इतना मामला कैसे बढ़ गया कि 3 रोज़ में मॉल रोड जो था वो ऐसे नज़ारे हम देख रहे थे कि जैसे कोई दहशतगर्दी के वाक़यात यहाँ पर हो रहे हों। बिल्कुल 2007 की वकला तहरीक में भी यही मनाजिर थे। ये बात इतनी बढ़ कैसे गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मेहरबानी की, हमारे मसले को बड़ा उजागर किया। ये 2-3 दिन का मसला नहीं है, ये मसला पिछले दिसंबर में शुरू हुआ जब ये नोटिफिकेशन, इन्होंने एक मुतनाज़ा नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कोर्ट्स को तकसीम करने का मामला जो है किया गया। और जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं ये पिछले 2-2.5-3 साल से जो पिछले चीफ जस्टिस साहब थे उनके दौर में ये रवाज उन्होंने शुरू किया कि अगर कोई वकील थोड़ी सी अपने साइल को इंसाफ दिलाने के लिए हाई वाइस भी करता है कोर्ट के अंदर तो दहशतगर्दी हो जाती है। अगर वो किसी एलमद से फ़ाइल मांगता है तो उसके ऊपर दहशतगर्दी हो जाती है। अगर वो जज साहब के साथ कोई अपना मुतालबा करता है तो फिर उसमें भी दहशतगर्दी हो जाती है। अगर एग्जेक्टिव में जाके कोई बार का नुमाइंदा किसी एग्जेक्टिव ऑफिसर से, जैसे हाफिजाबाद में हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो है DC साहबा के पास गया किसी वकील के काम के लिए, तो उन्होंने काम नहीं किया, इस दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये बेसिकली उस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस मुल्क में एक सिंगल आवाज़ मैं समझता हूँ रह गई है। आपने देखा कुछ अरसे में इस मुल्क में जमहूरी कुव्वतों को, लेकिन ये भी एक हकीकत है, वकला भी अपने आप को अनटचेबल जी समझते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। देखिए हमारे जो है जो एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो मौजूद है। हमने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि अकाउंटेबिलिटी के लिए हम हाजिर हैं। हम समझते हैं कि जो तबका अकाउंटेबल नहीं होता वो कभी भी पुरवकार नहीं होता, वो रिस्पेक्टेबल नहीं होता। आपके लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस जो हैं मिसकंडक्ट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं। आप तमाम जितनी वकला के ख़िलाफ़ शिकायत हैं आप उन ट्रिब्यूनल को एक्टिवेट करें। आप जहाँ जहाँ मिसकंडक्ट और करप्शन नज़र आता है, आपके मतहत जजेस हैं, आप वहाँ कैपिटल पनिशमेंट्स दें जो सेक्शन 41 में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के अंदर मौजूद हैं। हम हाज़िर हैं, हमारे 2 मेंबरान साथ बैठेंगे, हम खुद से देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी कैसे करनी है। दिसंबर से मामला चल रहा है। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, ये दहशतगर्दी के मुकदमा तो 2.5-3 साल से चल रहे हैं जो, लेकिन जो अदालतों को शिफ्ट करने का ये जो तकसीम का मामला है ये पहली मरतबा जो है लाहौर में 2014 में उठा और 2014 के बाद जो है इसके ऊपर एजिटेशन, इसी तरह से एजिटेशन हुई और फिर ये सीनियर जजेस की जो AC कमेटी है उसके अंदर रखा गया। और AC कमेटी ने कहा ये वाइबल नहीं है और फिर इसको नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर दिया गया। फिर उसके बाद 2018 में फिर इसको दोबारा से उठाया गया। 2018 में फिर इसी तरह की एजिटेशन हुई। ये तीसरी अटैम्प्ट है जो मैं समझता हूँ ये जुडिशल सिस्टम के ऊपर, ये निज़ाम अदल के ऊपर ये अटैम्प्ट है, ये एक हमला है। मैं अर्ज़ करता हूँ जी, मैं अभी समझाने की कोशिश करें। अगर रायवंड में हो रही है तो आसपास के लोगों को रायवंड दायरा नजदीक पड़ेगा। अगर तो मॉडल टाउन में हो रहा है तो वहाँ के लोगों को आसानी होगी। आप लोगों को मसला जी मैं अर्ज़ करता हूँ अगर तो इसके पीछे और बात है, गहरी साजिश है, वो उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है, अगर कॉन्सेप्ट ये है कि डोर स्टेप पे आपने इंसाफ देना, अगर कॉन्सेप्ट ये है जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अगर ये उनका ये माइंड सेट है कि डोर स्टेप पे ये देना चाहिए, तो आपके सामने बड़ी एजिटेशंस आप देख रही हैं। फैसलाबाद डिवीज़न वालों की बड़ा पुराना मुतालबा है कि फैसलाबाद डिवीज़न में लाहौर हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए, सरगोदा में लाहौर हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए, गुजरांवाला डिवीज़न में लाहौर हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए। और हम कहते हैं कि अगर आप डोर स्टेप वाले कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो आप हर तहसील में, हर ज़िला में लाहौर हाई कोर्ट का बेंच भी दें, सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी दें, ताकि डोर स्टेप पे इंसाफ हो। ये बात नहीं है। असल इसमें बात क्या है, पाकिस्तान में तहरीक पाकिस्तान से लेकर 2007 की जजेस बहाली तहरीक तक और जो भी जितनी भी इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स के लिए चलने वाली तहरीक, इस मुल्क में जमहूर की बहाली के लिए, इस मुल्क में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, दस्तूर की बालादस्ती के लिए जितनी भी तहरीक चली वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से चली, लेकिन कामयाबी के जीने हमेशा उसने लाहौर से चढ़े। लाहौर चूँकि एशिया की सबसे बड़ी बार है, एक बड़ी स्ट्रेंथ है और यहाँ बैठे हुए लोग जो हैं, ये मैं अर्ज़ करता हूँ, ये बेसिकली चाहते क्या है? बेसिकली चाहते ये हैं जो ताकतें पिछले अरसे में आपने देखा होगा ख़ास तौर पे 1-2 सालों से जमहूरी कुव्वतों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स की इस तरह से वायलेशन हो रही है इस मुल्क के अंदर और लोगों की चादरवारी का जिस तरह से तकद्दस पमाल हो रहा है और आप देखें इवन आपका मीडिया जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं इन सारे के सारे मामलात के अंदर मैं समझता हूँ एक ही आवाज़ है जो सारी चीज़ों के लिए
उठती है वो वकला की आवाज़ है। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जमहूरी हुकूमत, मैं समझा बिल्कुल आप मैं करीब आ गया जी। मैं कहने का मतलब ये है कि वो समझते हैं कि अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे, जगह जगह पे स्कैट कर देंगे, तो ये उस आवाज़ वो जो ताकतवर आवाज़ है जो रूल ऑफ लॉ के लिए उठती है वो नहीं उठ सकेगी। ये असल जी मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए लाहौर में इतनी बड़ी बार एसोसिएशन, लॉयर्स की बहुत बड़ी तादाद है। लाहौर हाई कोर्ट यहाँ है, इसी के साथ हमारा ईवान अदल है, सेशंस कोर्ट है, फेडरल कोर्ट्स हैं, करीब हैं, और सारा दिन लोग जो है वो अदालतों के अंदर काम करते हैं। जब भी कोई एजिटेशन होती है रूल ऑफ लॉ के हवाले से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जो लोग ये समझते हैं, जो ताकतें ये समझती हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो, आज़ाद मीडिया के लिए बात करने वाला कोई बंदा ना हो, आज़ाद जुडिशरी के लिए भी बात करने वाला बंदा, वो ये ताकतें चाहती हैं। इधर से उठे, ये मॉल रोड के उसी रेडियस में है ना सारा कुछ, लाहौर हाई कोर्ट भी है, सारे करीब है। मुझे पता है बिल्कुल भाई। आप लोग सोच रहे हैं इधर से उठे उधर चले गए, उधर से एक सड़क का ही फर्क है ना। आप लोग साइलिन का क्यों नहीं सोचते? मैं अर्ज करता हूँ, बात यह है, अगर आप साइलिन के हवाले से भी अगर ये बात की जाए, मैं आपको पूरी दुनिया में जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ये मेरी रिसर्च है, मैं बड़े बड़े वसूख से ये बात कर सकता हूँ। इवन पाकिस्तान में मैं आपको 2-3 मिसालें दे सकता हूँ। कराची के बहुत बड़ा शहर है, लाहौर से भी बड़ा शहर है। 4 अजला की कोर्ट्स का क्लस्टर कराची में एक है, 4 सेशन जज बैठते हैं, चारों की एडमिनिस्ट्रेशन वहीं बैठती है, और एक क्लस्टर कोर्ट का क्लस्टर एक जगह पे है। इसी तरह से इस्लामाबाद के 2 अजला हैं, और दोनों अजला की जो कोर्ट्स का क्लस्टर है वो एक जगह पे, दोनों सेशन जज एक जगह बैठते हैं। पेशावर में इसी तरह से है। मेरे साथ आपके साथ वाले मुल्क में, इंडिया में, पंजाब और हरियाणा दोनों सूबों की जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में एक जगह पे है। इसके पीछे विजडम क्या है? विजडम ये है कि अंडर वन रूफ जो है लिटिगेंट को अपनी चॉइस का वकील मिल सके, जो आर्टिकल 10A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में सेफ गार्ड किया जाता है कि आपको अपनी चॉइस का वकील मिले ताकि आपका फेयर ट्रायल आपको मिल सके। इसी तरह से जो वकील जो है उसको अंडर वन रूफ वो ज़्यादा से ज़्यादा अदालतों के अंदर पेश होकर मैक्सिमम लोगों के काम कर सके। जब रशी जो रोड्स होती हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जो वकील का वक्त रोड के ऊपर ज़ाया होता है, वो प्रैक्टिकली जो है वो लिटिगेंट का वक्त है, वो कोर्ट का वक्त है। अगर वो सेशन कोर्ट से मॉडल टाउन में जाएगा तो उसको कम से कम 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे जो उसके केसेस वहाँ हैं, वहाँ भी जज वेट करेगा, लिटिगेंट भी वेट करेगा। जो वहाँ जाएगा वापस नहीं आ सकेगा तो दूसरी अदालत भी वेट करेगी और वहाँ लिटिगेंट भी वेट करेगा। ये इसके पीछे जो हम समझते हैं, जो हमारे बड़े जो विजडम, जो सीनियर प्रोफेशनल लोग हैं, वो समझते हैं इसके पीछे विजडम ये है। जजेस को, चीफ जस्टिस को समझाने में नाकाम क्यों है? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान जो हैं उन्होंने हमारी इस बात को माना, और पिछले चीफ जस्टिस साहब को मेरी मौजूदगी में 6 मरतबा 5 मरतबा उन्होंने कहा कि आप इस मसले को हल करें। लेकिन वो एक सूबाई जो खुद मुख्तारी है, उनका हमेशा ये कहना होता है कि मैं सूबों में मुदाखलत नहीं करता, मैं तो कह सकता हूँ आगे सूबे के चीफ जस्टिस ने करना है। अब ये जो अभी जो चीफ जस्टिस साहब आए हैं, इन्होंने जब ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उस वक्त इन्होंने हमारे साथ कमिट किया था। इवन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की मौजूदगी में, इनके ओथ लेने से पहले की बात है, तमाम सीनियर जजेस की मौजूदगी में इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि जैसे मैं आऊँगा, मैं 8-10 तारीख को मेरा ओथ होगा, मैं 2-3 दिन में ये मसला हल कर दूंगा। नए चीफ जस्टिस ये जो अभी मौजूद हैं, इन्होंने आते ही बजाय इसके हमारा मसला हल करते, इन्होंने आते ही पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब से ये बात की कि मैं वकला के डिसिप्लिन को बिल्कुल जो है वो एक जबर के ज़रिए जो है करना चाहता हूँ, तो आप मेरी हेल्प करें। इससे इनका माइंड सेट का आप अंदाज़ा लगाएं। जी, हमारे पास जी मैं अर्ज़ करता हूँ, देखें सर, देखें मैडम साहब, हम जो है ना इस सिस्टम का बड़ा इंटेग्रल पार्ट है, हमें एक एक बात का पता होता है। तो ये कोई ना समझे कि हमें पता नहीं। मैं कहता जी मैं अर्ज़ करता हूँ, बिल्कुल हम समझते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है इस गठजोड़ का हिस्सा थी,